मित्रों, महाभारत जैसे ग्रंथ में हर पात्र का अपना महत्व है, लेकिन एक ऐसा योद्धा है जिसकी कथा सुनते ही दिल में सवाल उठता है, क्या नियति वास्तव में हर किसी के साथ न्याय करती है? यह कथा है उस योद्धा की जिसने जन्म से ही अपनी पहचान के लिए संघर्ष किया। यह कहानी है उस वीर की जिसे अपने शौर्य और पराक्रम के बावजूद समाज ने ठुकरा दिया। और यह गाथा है उस दानवीर की जिसने अपने अंतिम क्षण में भी अपने शत्रुओं के लिए त्याग और दान की मिसाल पेश की। जी हां, यह कहानी है कर्ण की, सूर्यपुत्र कर्ण जिनके जीवन में हर कदम पर संघर्ष था। उनका जन्म एक राजकुमारी की कोख से हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय एक सूतपुत्र के रूप में बिताया। उनके पास अद्वितीय कौशल था, लेकिन समाज ने उन्हें बार बार अपमानित किया। उनकी मित्रता ऐसी थी जिसने धर्म और अधर्म की सीमाओं को लांघ दिया। उनका पराक्रम ऐसा था कि देवताओं को भी झुकने पर मजबूर कर दे, और उनका त्याग ऐसा था जिसे सुनकर रथ का पहिया रोकने वाला योद्धा भी सन्न रह जाए। कर्ण की यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की वीरता नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सवालों की तलाश है। यह कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति जिसे जन्म से ही अपमान और अन्याय मिला, फिर भी उसने अपने चरित्र और आदर्शों को सबसे ऊंचा रखा। आज हम आपको सुनाएंगे कर्ण की ऐसी गाथा जिसे आपने शायद पहले कभी इतने विस्तार और रोमांचक रूप में न सुना हो। कैसे हुआ कर्ण का जन्म और समाज ने उसे क्यों ठुकरा दिया? कैसे बने वे महान धनुर्धर और परशुराम के शिष्य? क्यों परशुराम ने उन्हें शाप दिया जो उनके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बना? और कैसे उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में गुरु परशुराम को एक ऐसा उपहार दिया जो उनकी महानता को अमर कर गया। मित्रों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जिसने जीवन में संघर्ष का सामना किया है। तो जुड़िए हमारे साथ और इस गाथा का हर पहलू जानिए। क्या आप तैयार हैं कर्ण के उस सफर को जानने के लिए जो जन्म से मृत्यु तक संघर्ष और त्याग का प्रतीक है? अगर हां, तो आइए इस महागाथा की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध भूमि में एक ऐसा योद्धा था जिसने अर्जुन जैसे धनुर्धर को भी चुनौती दी, जिसने दानवीरता की सीमाओं को पार किया और जिसने अपने हर शत्रु को अपनी वीरता से भयभीत कर दिया। लेकिन क्या हुआ जब उस महान योद्धा को उसकी ही नियति ने धोखा दिया? यह कहानी है उस वीर, उस दानवीर, उस सूर्यपुत्र कर्ण की जिसने अपने हर संघर्ष, हर अपमान और हर बाधा को अपनी ताकत बनाया। कर्ण की यह गाथा किसी साधारण योद्धा की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जन्म के साथ ही समाज की कठोरता को झेला, जिसे उसकी पहचान से वंचित किया गया, फिर भी उसने अपनी महानता और पराक्रम से अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। कर्ण एक दानवीर योद्धा का संघर्ष और गौरव। कर्ण का जन्म राजसी था, लेकिन उनकी परवरिश सामान्य परिवार में हुई। वह सूतपुत्र कहलाए गए, लेकिन उनके हृदय में राजाओं जैसा साहस और देवताओं जैसा त्याग था। क्यों सूर्यदेव का पुत्र होते हुए भी उन्हें तिरस्कार मिला? कैसे उनकी अनकही विरासत ने उन्हें सबसे अलग बनाया? और कैसे उनके आखिरी क्षणों में उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर भी अपनी महानता साबित की? कर्ण की कहानी संघर्ष और त्याग की पराकाष्ठा है। यह कहानी है एक ऐसे नायक की जिसने अपनी तकदीर के खिलाफ जाकर अपनी पहचान बनाई। आज की इस कथा में हम आपको सुनाएंगे कर्ण का रहस्यमयी जन्म और समाज द्वारा तिरस्कार, परशुराम से उनकी अद्भुत विद्या की प्राप्ति और दुर्भाग्यपूर्ण शाप, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता जिसने धर्म और अधर्म की सीमाओं को तोड़ दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण की अद्वितीय वीरता और उनके जीवन का सबसे निर्णायक क्षण, कर्ण का त्याग और परशुराम को दिया गया अंतिम दिव्य उपहार। मित्रों, यह गाथा केवल मनोरंजन नहीं है, यह आपको जीवन के गहरे सवालों और कठिन संघर्षों के प्रति प्रेरित करेगी। यह सिखाएगी कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान अपने आदर्शों पर कायम रह सकता है। तो आइए कर्ण की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़े। यह कथा आपके हृदय को छू जाएगी और आपको यह सिखाएगी कि सच्ची महानता बाहरी पहचान में नहीं, बल्कि भीतर की निष्ठा और बलिदान में होती है। तो तैयार हो जाए कर्ण की महागाथा सुनने के लिए, एक ऐसा योद्धा जो नियति के अन्याय को हराकर अपनी अमर गाथा लिख गया। तो चलिए मित्रों, कर्ण की इस प्रेरणादायक और रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह कथा आपके मन को झकझोर देगी, आपके दिल को छू जाएगी और आपको जीवन में संघर्ष और त्याग का असली अर्थ समझाएगी। अंत तक इस महागाथा के साथ बने रहें, क्योंकि ये न केवल आपको महाभारत की अनकही कहानियां बताएगी, बल्कि आपको कर्ण की महानता से भी अवगत कराएगी।
और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत और ये प्रस्तुति पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सहभागिता ही हमारे लिए सबसे बड़ा समर्थन है। तो अब आइए कर्ण के जीवन की महाकाव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कर्ण की महाकाव्य यात्रा। कर्ण का जन्म और जीवन का पहला संघर्ष महाभारत के हर पात्र की अपनी अनकही कहानी है, लेकिन कर्ण की कहानी कुछ विशेष है। यह वह कथा है जिसमें संघर्ष और महानता का हर पल एक नया अर्थ प्राप्त करता है। कर्ण का जन्म किसी सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। उनका जन्म एक महान देवता सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन उन्हें उस महानता का कभी भी सम्मान नहीं मिला। कर्ण का रहस्यमयी जन्म। कर्ण का जन्म हुआ था राजकुमारी कुंती के गर्भ से, लेकिन इस जन्म के साथ जुड़ी थी एक रहस्यमयी और दुखद कहानी। कुंती ने सूर्यदेव से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण वह किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। यह वरदान उस समय की एक चमत्कारी शक्ति थी। जब कुंती ने सूर्यदेव से वरदान का उपयोग किया तो उनका गर्भ में एक दिव्य बालक हुआ। यह बालक न केवल एक महान योद्धा बनने वाला था, बल्कि उसके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल भी थे जो उसे अमर बनाते। लेकिन कुंती, जो अभी एक अविवाहित राजकुमारी थी, समाज की आलोचना से डर गई। उन्होंने इस बालक को छोड़ने का निर्णय लिया और उसे गंगा की धारा में बहा दिया। कर्ण की अनदेखी परवरिश। यह बालक राधा और अधिरथ नामक एक सूत परिवार के हाथों में आ गया। उन्होंने इसे अपने पुत्र की तरह पाला, लेकिन इस बालक के साथ था एक भारी दाग। वह समाज के लिए कभी भी सूत पुत्र ही रहेगा। यही वह पल था जब कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती शुरू हुई। सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को हमेशा अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। समाज ने उसे कभी भी वह स्थान नहीं दिया जिसका वह हकदार था। लेकिन कर्ण ने कभी भी इस अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इसके बजाय उसने इसे अपनी ताकत बना लिया। कर्ण का संघर्ष और पहली विजय। कर्ण ने बचपन से ही धनुर्विद्या में महारत हासिल करने का सपना देखा था, लेकिन उसे अपनी जाति और जन्म के कारण कभी भी किसी गुरु से शिक्षा नहीं मिल पाई। एक दिन कर्ण ने अपनी आत्मा को एक गुरु की तलाश में झोंक दिया। वह यह जानने के लिए तैयार था कि जीवन में अगर किसी को महान बनना है तो उसे हर मुश्किल का सामना करना ही पड़ता है। यह वह समय था जब कर्ण ने परशुराम, ब्राह्मणों के सबसे महान गुरु से मिलने का निश्चय किया। वह ब्राह्मण का रूप धारण कर परशुराम के पास पहुंचे और उनकी कठिन परीक्षा के बाद परशुराम ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। लेकिन यह खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। एक दिन परशुराम कर्ण की गोदी में सोए हुए थे और तभी एक बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। कर्ण ने दर्द सहते हुए भी गुरु को जगाया नहीं। जब परशुराम ने कर्ण से पूछा कि वह झूठ क्यों बोलते हैं, तो कर्ण ने अपना राज खोला कि वह क्षत्रिय है। यह था वह क्षण जब परशुराम ने कर्ण को शाप दिया कि वह अपने शस्त्रों का प्रयोग उस समय नहीं कर पाएंगे जब उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी। यह शाप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ। कर्ण का जन्म, उनका संघर्ष, उनका त्याग और उनका शाप, यह सब उनकी महानता की नींव बने। कर्ण के जीवन में हर पल एक नई चुनौती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। और अब जैसे जैसे कर्ण की यह यात्रा आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे कि किस प्रकार कर्ण ने अपने शौर्य, वीरता और दानवीरता से इतिहास में अपना नाम लिखा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं कर्ण के जीवन के अगले रोमांचक और प्रेरणादायक अध्याय के लिए? अगर हां, तो हमारे साथ बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्ण की महाकाव्य यात्रा, परशुराम के शिष्य से दानवीर कर्ण तक। कर्ण के जीवन का हर अध्याय एक नई चुनौती और संघर्ष से भरा हुआ था। उन्होंने न केवल अपनी जाति और जन्म के भेदभाव से लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने अपने गुरु परशुराम से प्राप्त दिव्य ज्ञान के साथ अपनी पहचान भी बनाई। लेकिन इस अद्भुत यात्रा में कुछ ऐसे मोड़ थे जिन्होंने कर्ण की महिमा को एक नया आयाम दिया। कर्ण की गुरु परशुराम से विद्या प्राप्ति। कर्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और परशुराम के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुंचे। परशुराम, जो क्षत्रियों के घोर विरोधी थे, उन्हें देखते ही समझ गए कि कर्ण में कुछ विशेष है। कर्ण ने परशुराम से भगवान शिव के दिव्य अस्त्र, धनुर्विद्या और युद्ध कला में असीम ज्ञान प्राप्त किया। कर्ण के भीतर एक अद्भुत क्षमता थी जो उन्हें अपने गुरु के आशीर्वाद से मिली। वह मात्र एक शिष्य नहीं थे, बल्कि परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य बन गए थे।
लेकिन यह खौफनाक शिष्य गुरु संबंध एक ऐसी परीक्षा में बदल गया जो कर्ण के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। गुरु परशुराम से शाप, एक अप्रत्याशित मोड़। एक दिन परशुराम कर्ण की गोदी में सो रहे थे जब अचानक बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। कर्ण ने दर्द को सहते हुए भी परशुराम को नहीं जगाया। जब परशुराम ने यह देखा तो उन्होंने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? कोई ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता। कर्ण ने जवाब दिया कि वह सचमुच क्षत्रिय है और वह ब्राह्मण के रूप में परशुराम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। परशुराम को यह जानकर गहरा दुख हुआ क्योंकि उन्होंने कर्ण को हमेशा एक ब्राह्मण समझा था। गुस्से में आकर परशुराम ने कर्ण को शाप दिया कि वह युद्ध के समय अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यह शाप कर्ण के लिए सबसे बड़ा दुख बनकर सामने आया। उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान, जिसे वे युद्ध के अंतिम क्षणों में इस्तेमाल करने वाले थे, अब नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन क्या कर्ण ने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस शाप को भी अपनी ताकत बना लिया। कर्ण और दुर्योधन, अनोखी मित्रता का आरंभ। महाभारत की पूरी कथा में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दिन कर्ण ने हस्तिनापुर में आयोजित धनुर्विद्या प्रतियोगिता में भाग लिया। जब कर्ण ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया और अर्जुन को चुनौती दी तो सभी ने उसे तिरस्कृत किया क्योंकि वह सूत पुत्र था। यह देखकर दुर्योधन, जो एक साहसी और चतुर राजा था, कर्ण के पास गया और उसे अपनी मित्रता का प्रस्ताव दिया। उसने कर्ण से कहा, तुम जैसा महान योद्धा समाज के तिरस्कार के योग्य नहीं है। मैं तुम्हें अंगदेश का राजा बनाऊंगा। यह मित्रता केवल दोस्ती नहीं थी, बल्कि यह एक गहरे नैतिक निर्णय का परिणाम थी। दुर्योधन और कर्ण ने साथ मिलकर यह ठान लिया कि वे कभी भी धर्म की सीमाओं से बाहर नहीं जाएंगे, भले ही उन्हें दुनिया से लड़ना पड़े। कर्ण का महान बलिदान और दानवीरता। कर्ण का जीवन केवल युद्ध और शौर्य की नहीं, बल्कि दान और त्याग की मिसाल भी है। वह उस युग के सबसे बड़े दानवीर थे। महाभारत में कई उदाहरण हैं जब कर्ण ने अपने किसी भी शत्रु को भी अपना सबसे मूल्यवान वस्तु दान में दी। एक प्रसिद्ध घटना तब हुई जब कर्ण ने अपने दिव्य कवच और कुंडल दान में दे दिए। जब इंद्रदेव ने गुप्त रूप में उनसे दान मांगा, कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपने कवच और कुंडल दे दिए। इस त्याग को देखकर इंद्रदेव बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कर्ण से कहा, तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा दान दिया है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम कभी भी अपने शस्त्रों से पीड़ित नहीं होगे। यह कर्ण की अडिगता थी कि उन्होंने हमेशा अपने स्वाभिमान और आदर्शों को सबसे ऊपर रखा, चाहे वह युद्ध हो या जीवन की कोई और परीक्षा। कर्ण का जीवन किसी साधारण जीवन से बहुत ऊपर था। उन्होंने जिस प्रकार अपने गुरु परशुराम से ज्ञान प्राप्त किया, दुर्योधन से मित्रता की और अंत तक अपने त्याग और दान से इतिहास में अमर हो गए, वह सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक आदर्श पुरुष की कहानी है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं और अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करते, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अब हम कर्ण की अगली रोमांचक यात्रा की ओर बढ़ेंगे, जब वह युद्ध भूमि में अपने सबसे बड़े और निर्णायक युद्ध की ओर बढ़ेगा। अगर आपको कर्ण की यह गाथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कर्ण की महाकाव्य यात्रा, कर्ण का अंतिम युद्ध और महान बलिदान। हमने देखा कि कर्ण का जीवन संघर्ष, बलिदान और वीरता से भरा हुआ था। लेकिन अब वह क्षण आ गया था जब कर्ण को अपनी पूरी ताकत, शौर्य और जान का प्रदर्शन करना था। यह वही समय था जब कर्ण को अपने जीवन के सबसे कठिन और निर्णायक युद्ध का सामना करना था। महाभारत के युद्ध के मैदान में कर्ण की भूमिका निर्णायक थी और उसकी वीरता के साथ साथ उसकी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां भी उसे अमर बना गई। कर्ण का महाभारत युद्ध में प्रवेश। महाभारत के युद्ध का दिन आया और कर्ण, जो अब तक दुर्योधन के सबसे विश्वासपात्र साथी थे, कौरवों के सेनापति के रूप में युद्ध भूमि में उतरे। कर्ण के पास एक अद्वितीय कौशल था जो उसे युद्ध के मैदान में एक अविस्मरणीय योद्धा बनाता था। उसका धनुष और बाण हमेशा तैयार रहते थे और वह हमेशा अपने शत्रुओं को एक ही वार में नष्ट कर देता था। लेकिन कर्ण के पास जो सबसे बड़ी चीज थी, वह थी उसकी ताकत, जो उसका स्वाभिमान और त्याग था। हालांकि उसे यह भी पता था कि उसके शस्त्रों पर परशुराम का शाप था,
लेकिन कर्ण ने कभी अपनी वीरता और आदर्शों को झुकने नहीं दिया। वह जानता था कि वह अगर युद्ध जीतने की पूरी कोशिश करेगा तो शायद उसका शाप उसे रोक न पाए। कर्ण और अर्जुन का महाकाव्य संघर्ष। महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा और रोमांचक पल वह था जब कर्ण ने अर्जुन के साथ युद्ध किया। कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे। कर्ण ने अर्जुन को कई बार युद्ध में पछाड़ा, लेकिन कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यह था कि वह जानते थे उनका शाप उन्हें अर्जुन को हराने से रोक सकता है। इस युद्ध में कर्ण ने अपने शस्त्रों का पूरा इस्तेमाल किया और अर्जुन को कई बार पछाड़ा, लेकिन जैसे ही वह अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग करने के करीब आते, उनका शाप उन्हें रोक लेता। यही वह क्षण था जब कर्ण का भाग्य उसके खिलाफ था। कर्ण का अंतिम बलिदान। महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक पल आया जब कर्ण की रथ के पहिए में कीचड़ फंस गया। वह अपने रथ से उतरे और पहिया निकालने का प्रयास करने लगे। यह वह क्षण था अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कर्ण पर हमला किया। कर्ण के पास कोई शस्त्र नहीं था और वह पूरी तरह से असहाय हो गए थे, लेकिन कर्ण ने इस समय भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे इस स्थिति में देखा है, लेकिन मैं कभी भी युद्ध भूमि में अपनी शौर्य को झुकने नहीं दूंगा। कर्ण के ये शब्द उसकी वीरता का प्रतीक बन गए। हालांकि वह हार गए, लेकिन उनकी महानता और आदर्शों ने उन्हें अमर बना दिया। कर्ण की अंतिम यात्रा और परशुराम को दी गई श्रद्धांजलि। युद्ध के बाद कर्ण को अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा मिली। अपने अंतिम क्षणों में कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरे जीवन में जितना भी मैंने त्याग किया, क्या वह सही था? कृष्ण ने उसे उत्तर दिया, तुमने अपने जीवन में सच्चे आदर्शों को अपनाया। तुम्हारा दान और वीरता हर किसी के लिए प्रेरणा है। कर्ण के अंतिम समय में उसने परशुराम को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, यह कहते हुए कि उसने अपने गुरु से जो सीखा था वह उसे कभी नहीं भूल सका। कर्ण का बलिदान और उसकी वीरता आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है, अगर आपके पास आस्थाएं, आदर्श और स्वाभिमान है तो आपको जीवन की किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। कर्ण ने कभी भी अपने विश्वासों से समझौता नहीं किया और अपनी अंत तक लड़ाई लड़ी। उसकी वीरता, दानवीरता और बलिदान ने उसे एक अमर नायक बना दिया। तो दोस्तों, यह थी कर्ण की महाकाव्य यात्रा, एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने कभी भी अपने धर्म और आदर्शों से समझौता नहीं किया। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।